ओ अरे सुनो, आज तो बहुत अच्छी सुबह है। कल रात मैंने फिर से उस हवेली से अजीब आवाजें सुनी थी। मेरे पापा ने कहा कि वहाँ कोई नहीं जाना चाहिए। राहुल, तुम हमेशा उस हवेली की बात करते रहते हो। मुझे तो उसका नाम सुनते ही डर लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है? अरे डरने की क्या बात है। मैं तो कहता हूँ सभी भूत प्रेत की कहानियाँ बस किस्से हैं। हमारे शहर में तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं। लेकिन करण, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये हवेली सच में बहुत पुरानी है। मेरे दादाजी ने भी कहा था कि उनके बचपन में भी लोग उस हवेली से डरते थे। तो फिर हमें वहाँ जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। अरे राहुल, क्या तुम सच में उस हवेली का राज जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो हम तीनों मिलकर वहाँ चलते हैं। हाँ, मैं तो बहुत जानना चाहता हूँ, लेकिन मीना डर रही है। हाँ, मैं डरती हूँ। क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे शहर में कितने लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की और फिर वे लापता हो गए? मेरी दीदी ने भी कहा था कि वहाँ सच में भूत रहते हैं। अरे ये सब बस अफवाहें हैं। मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहती कि वहाँ क्या है? मैं जानना तो चाहती हूँ, लेकिन डर भी लगता है। अगर हम सब साथ में जाएंगे तो शायद ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, हम तीनों मिलकर हवेली का राज पता लगाएंगे। लेकिन पहले हमें योजना बनानी होगी। हमें स्कूल भी जाना है। फिर हम कब जाएंगे? हम शाम को स्कूल के बाद चलेंगे। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। अभी स्कूल चलो, नहीं तो मास्टर जी डांटेंगे। स्कूल के बाद राहुल, मीना और करण एक साथ चुपके से अपने घरों से निकलते हैं। शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें भी धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि कोई बड़ी घटना होने वाली हो। शहर की गलियां धीरे धीरे सूनी होती जा रही हैं। बच्चे हवेली की ओर बढ़ते हैं। चलो जल्दी करो, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे यहाँ अब से ही डर लग रहा है। क्या हम सच में जा रहे हैं? अरे डरो मत, हम साथ हैं। अगर कोई भूत आ जाए तो मैं उसे डरा दूंगा। तीनों दोस्त शहर की आखिरी गली से निकलकर घने जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ता संकरा है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई हैं। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती हैं, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट हो रही हो। रास्ते में कभी कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उल्लू बोल रहा हो या कोई चूहा पत्तियों के बीच से भाग रहा हो। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ें रास्ते में निकली हुई हैं, जिन पर पैर फिसल सकता है। यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। मुझे लगता है हमें वापस चल देना चाहिए। नहीं मीना, अभी तो हमने बस शुरुआत की है। हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अरे तुमने सुना? वहाँ से कोई आवाज आई। तीनों दोस्त चुप हो जाते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर कहीं दूर से एक लंबी सी सरसराहट की आवाज आती है, जैसे कोई पत्तियों के बीच से गुजर रहा हो। अब मैं वापस जा रही हूँ। रुको, डरो मत, शायद कोई जानवर होगा। हम साथ हैं, कोई खतरा नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। आसमान में बादल और घने हो जाते हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। यहाँ तो बहुत डरावना है। क्या हम अंदर जाएंगे? हाँ, हम यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ रहना, अलग मत होना। हाँ, हम साथ हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आओ चलो अंदर। तीनों दोस्त दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं।
अंदर की हवा ठंडी और भारी है, जैसे कि सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। दीवारें पुरानी और उखड़ी हुई हैं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड लग रही है और हवा में एक अजीब सी बदबू भी है। ये तो सच में बहुत पुरानी जगह है। देखो यहाँ कितने सारे कमरे हैं। हवेली का मुख्य हॉल बहुत बड़ा है, जिसके एक कोने में एक बड़ी सी सीढ़ी है जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती है। सीढ़ियों की रेलिंग पर जंग लगा हुआ है और कुछ सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। घर छोड़ दो, यह मेरा घर है। क्या तुमने वह आवाज सुनी? किसने बोला? हाँ, मैंने भी सुना। शायद यहाँ कोई और है। हवेली के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ उनकी सांसों और कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी कहीं से लकड़ी की चरमराहट या किसी जानवर की आवाज भी आती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हुआ था। हवेली के अंदर का माहौल अभी भी डरावना और रहस्यमय है। राहुल, मीना और करण एक साथ खड़े हैं। उनकी सांसें तेज हैं। अचानक एक कोने से एक धुंधली सी आकृति निकलती है। ये आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है। एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें गहरी और उदास हैं और उसका शरीर पारदर्शी सा लगता है, मानो वो वास्तव में यहाँ न हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हुआ था। मैं इस हवेली का मालिक था। मेरा परिवार एक दिन अचानक गायब हो गया। मैं उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन कभी नहीं मिले। अब मैं यहाँ अकेला हूँ। आपको बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे परिवार का पता लगाए। क्या आपको पता है कि आपके परिवार का क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना याद है कि एक रात कुछ लोग आए थे और फिर सब गायब हो गए। हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके परिवार का पता लगाएंगे। धन्यवाद बच्चों, शायद अब मुझे शांति मिलेगी। भूत से मुलाकात के बाद राहुल, मीना और करण को यकीन हो जाता है कि इस हवेली में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। भूत उन्हें हवेली के अंदर और गहराई से खोज करने की इजाजत देता है। तीनों दोस्त एक साथ मिलकर हवेली के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस हवेली के हर कोने को अच्छी तरह से देखना होगा। शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। यहाँ कितने सारे कमरे हैं। हर दीवार पर पुरानी तस्वीरें और टूटी हुई सामग्री है। अरे यहाँ तो कुछ पुरानी किताबें और कागजात भी हैं। तीनों दोस्त उस अलमारी के पास जमा होते हैं। अलमारी के अंदर धूल से ढके हुए कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उन पर लिखावट धुंधली हो गई है, लेकिन कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते हैं। ये तो हवेली के मालिक की डायरी है। इसमें लिखा है कि एक रात कुछ लोग आए थे और उन्होंने परिवार को उठा लिया था। क्या वे लोग अभी भी जिंदा हैं? क्या यहाँ कहीं उनका कोई सुराग है? देखो, यहाँ एक नक्शा है। इस पर हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाया गया है। हमें इस तहखाने को ढूंढना होगा। शायद वहाँ परिवार का कोई सुराग मिले। तुम लोग बहुत बहादुर हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य को सुलझा लोगे। यहाँ बहुत अंधेरा है। क्या हम नीचे जाएंगे? हाँ, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तीनों दोस्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे एक बड़ा कक्ष है, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बने हुए हैं। कक्ष के बीच में एक बड़ी सी मेज है, जिस पर कुछ और दस्तावेज और एक पुराना बक्सा रखा है। इसमें तो पुराने समय की कुछ चाबियां और एक पत्र है। पत्र में लिखा है कि परिवार को कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था
और उन्हें हवेली के नीचे ही कहीं छुपा दिया गया था। पत्र में यह भी लिखा है कि परिवार के सदस्य अभी भी जिंदा हैं और उन्हें बचाया जा सकता है। यह तो बहुत बड़ा सुराग है। तीनों दोस्त तहखाने से बाहर आते हैं और भूत को सारी बात बताते हैं। भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें धन्यवाद देता है। तुम लोगों ने मेरे परिवार को बचाने की उम्मीद जगा दी है। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। अब तीनों दोस्त नक्शे की मदद से तहखाने के अंदर जाते हैं। तहखाने में एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें जमींदार का परिवार बंद है। परिवार के सदस्य कमजोर और डरे हुए हैं, लेकिन सुरक्षित है। तीनों दोस्त मिलकर परिवार को बाहर निकालते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। हमने सच में उन्हें बचा लिया और हमने हवेली के रहस्य को भी सुलझा लिया। हमने सच में कुछ बड़ा कर दिया। और हम सब मिलकर हमेशा ऐसे ही रहस्य सुलझाते रहेंगे। अगले दिन पूरा शहर बच्चों की बहादुरी की बात करता है। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती है और सब उनकी तारीफ करते हैं। हवेली अब डरावनी नहीं रहती। और अधिक इस तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।